नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रिजल्ट ब्रेकिंग में बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां विपक्षी गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें दिल्ली में बीजेपी 6 सीटों पर कब्जा बनाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं सिर्फ और सिर्फ एक सीट, वो भी चांदनी चौक से, जहां से जेपी अग्रवाल कुछ ही वोटों की गिनती से आगे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगता नजर आ रहा है, क्योंकि कन्हैया कुमार की करारी हार नजर आ रही है। मनोज तिवारी बहुत ज्यादा बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 1 घंटे में वो 20 से 30 हजार की वोटों पे आगे चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने 30 हजार का भी आंकड़ा पार कर लिया है। मतलब एक बहुत बड़ी जीत दिल्ली में बीजेपी की होती नजर आ रही है और 6 सीटों पर कब्जा बीजेपी ने बना लिया है। और एक सीट की खबर है, उस पर भी ऊपर नीचे होता नजर आ रहा है। तो दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कन्हैया कुमार, उसके लिए तो बहुत बड़ा झटका है। देखिए, कन्हैया कुमार वैसे भी कभी नहीं जीतने वाले थे। आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसके ऊपर आरोप है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का है। हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि भाई, हिंदुस्तान में लोगों के शरीर में खून की जगह पानी नहीं बहता कि आप ऐसे व्यक्ति को जिता दें जो व्यक्ति अपने होम टाउन से हार गया। जब बेगूसराय से वो व्यक्ति हार सकता है, वो दिल्ली आकर के कैसे चुनाव जीतता है? वो तो राहुल गांधी की जिद थी कि तमाम जो दिल्ली के कांग्रेसी लीडर्स थे, उनकी बातों को दरकिनार करके, उनको नाराज करके, और यहाँ तक कि आप अपने 2-2 एक्स दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष को पार्टी से बाहर निकाल के आपने टिकट थमाया। वो तो जीतना था ही नहीं कभी। उसके लिए प्रचार मुझे तो किसी ने बताया कि जब टिकट दे दिया गया, कैंपेन शुरू हुआ, तो वो आम आदमी पार्टी के एक बड़े लीडर से जाकर के मिले और वहाँ जाकर के कहा कि हमारी कुछ मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई, आप तो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, आपकी मदद क्या करें? बोले, देखिए, हमें तो ना पैसे मिल रहे हैं और ना ही कोई कार्यकर्ता आ रहा है। मीटिंग बुलाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी लोकल लीडर हमारे साथ नहीं आता, हमारे प्रचार में कोई नहीं है। आप हमें 2-3 मदद करें, कुछ कार्यकर्ता दे दें और केजरीवाल से गुजारिश करें कि वो हमारे लिए कम से कम एक बार कैंपेन कर दे। और यहाँ तक कि आप समझिए, वो राहुल गांधी के पास भी गए। राहुल गांधी से उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति खराब है, आप एक काम कीजिए कि केजरीवाल के साथ और आप दोनों मिलकर जॉइंट रैली प्लान कीजिए तो हमारी स्थिति बेहतर हो सकती है। राहुल गांधी ने अपने सलाहकारों से बातचीत की, उनको बताया गया कि अगर आप केजरीवाल के साथ नजर आ गए, देखिए इस तरीके का गठबंधन चल रहा है कि अगर आप केजरीवाल के साथ नजर आ गए तो उसका नुकसान पंजाब में हो जाएगा। पंजाब में हमारी स्थिति जो है वो ठीक है, आम आदमी पार्टी से हम ज़्यादा सीटें, लेकिन आप उनके साथ नजर आए तो केजरीवाल इसको, उस तस्वीरों को इस्तेमाल करके पंजाब में हमें नुकसान दे देगा। तो अब क्या है दिल्ली की स्थिति? दिल्ली में फिर से एक बार 7-0, हालांकि तमाम टेलीविजन चैनलों पर चल रहा है कि भाई 6-1 जेपी अग्रवाल आगे बताया। जेपी अग्रवाल मात्र 3400 वोट से आगे हैं। 3444 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। बाकी सारी जगहों पे, जैसे उदित राज, वो 42,000 वोट से पीछे हैं, वो सबसे ज्यादा पीछे भाग रहे हैं। बीच में ये सोमनाथ भारती वो ऊपर आया था, थोड़ा देर के लिए पंकुरी बांसुरी स्वराज जो है वो पीछे चल रही थी, लेकिन अब फिर वो आगे 12,000 वोट से आगे चल रही है। दिल्ली के तमाम सीटों पे सिर्फ जेपी अग्रवाल, कांग्रेस पार्टी के पुराने लीडर, एक पॉपुलर लीडर, उनकी अच्छी स्थिति भी थी चांदनी चौक के अंदर, लेकिन वो मात्र 3,444 वोटों से आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। ये दायरा भी जो है, ये जो बढ़त भी है, वो कुछ ही काउंटिंग के बाद वो पीछे जाएगा, यही ट्रेंड बता रहा है। और जो हॉट सीट दिल्ली का था वो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच में ही था, क्योंकि जो बीजेपी ने सभी कैंडिडेट को बदल दिए। सिर्फ मनोज तिवारी ऐसे थे जिनका टिकट नहीं कटा, उनको फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया। बताया जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा वोटों की गिनती से आगे चल रही है। तो कन्हैया कुमार के लिए बहुत शर्म की बात। देखिए, कन्हैया कुमार रिकॉर्ड वोट से हारने वाला है, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। जो काउंटिंग हो रही है
उस क्षेत्र के अनुसार देखा जाना चाहिए कि काउंटिंग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कहां कहां से शुरू हुई थी। अभी जिन क्षेत्रों में ये जो मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में कन्हैया कुमार पीछे आ रहे हैं, तो फिर जब मुखर्जी नगर से मॉडल टाउन की तरफ बढ़ेगा, ये पूरा का पूरा इलाका जहां पर कन्हैया कुमार को पिटाई हुई थी, जहां कन्हैया कुमार का विरोध हुआ था, जहां मनोज तिवारी का गढ़ माना जाता है, उसके बाद तो ये 1 लाख का ट्रेलिंग होगा, जैसा कि कन्हैया कुमार के पहले के रिपोर्ट बताते हैं। अभी जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, ये दोनों जगह पर अलग अलग जो फ्लैक्चुएट कर रहा था, वो अब स्थिरता की तरफ बढ़ गया और कन्हैया कुमार लगातार जो 10-10 मिनट के अंदर, यानी कि एक राउंड की वोटिंग होती है और एक राउंड के काउंटिंग के बाद वो 10,000 नीचे चले जाते हैं। यानी जब 25,000 वोटों से वो पीछे थे, उसके बाद 10 मिनट के बाद वो 31,000 वोटों से पीछे हो गए, फिर 33,000 वोटों से पीछे हो गए। इसका मतलब है कि यहां पर लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच समन्वय नहीं बना। जिस तरीके से संदीप दीक्षित ने भरे मंच पर जब ये मिलन समारोह कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ, उसी समय इस बात का इंडिकेशन दे दिया था कि कन्हैया कुमार अब यहां पर बेहतर परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाएंगे। अब इनके साथ चैलेंज क्या है? चैलेंज इस बात का है कि जो कन्हैया कुमार को उतारा गया था, वो कांग्रेस की नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग थी कि अगर कन्हैया यहां पर बेहतर कर लेता है तो उसके बाद दिल्ली की जिम्मेदारी कांग्रेस में उसे दी जाएगी और आगे जो 6 महीना बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है, उसमें कन्हैया कुमार यहां लीड करेगा कांग्रेस को, जैसा कि पिछले कांग्रेस के अपने सूत्र बताते हैं। लेकिन जैसे ही कन्हैया कुमार बुरी तरह से हारेगा, अब दिल्ली की कमान किसे सौंपा जाए, इसको लेकर कांग्रेस की परेशानी बढ़ेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी पहले से इसी एजेंडे पे चल रही थी। भले ही कितनी बार कन्हैया कुमार जाकर चरण वंदना कर ले अरविंद केजरीवाल के, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिले, जाकर अरविंद केजरीवाल से मिले, फिर भी केजरीवाल ने अपने ही लोगों को इनके खिलाफ कर रखा था, क्योंकि वहां के जितने विधायक आम आदमी पार्टी के हैं वो कन्हैया कुमार के लिए प्रचार नहीं कर रहे थे, बल्कि वो प्रचार कर रहे थे अपने साउथ दिल्ली के कैंडिडेट के लिए। सारे लोगों को उसने उन जगहों पर शिफ्ट कर दिया जहां पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो 2-3 बैठकें हुई थी, उन सारी बैठकों में यही बात की चर्चा हुई कि अभी तो हम गठबंधन में हैं, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा? अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा और कांग्रेस के पास कोई ऐसा लीडर हो जो दिन रात पीएम मोदी के खिलाफ बात करता हो, जो मुस्लिमों के बीच थोड़ा पॉपुलर हो, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए समस्या हो जाएगी कि मुस्लिम वोट को दिल्ली में कैसे कंसोलिडेट करे। और दूसरी बात, जो कन्हैया कुमार को लेकर और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लेकर चल रहा था कि अगर यहां पर वो लीड करेगा लोकसभा चुनाव में और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव से पहले वो बिहार और उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वांचल के लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा, तो उसमें भी आम आदमी पार्टी को नुकसान होने वाला है। इसलिए इसे किसी तरीके से ज्यादा वोटों से हराना है ताकि कन्हैया को लगना शुरू हो जाए कि अब यहां पर दिल्ली के अंदर राजनीति उसके बस में बोरिया बिस्तर उठा के वापस चले जाना चाहिए। बिल्कुल। और बिहार से भी इसलिए भगाया गया क्योंकि बिहार में जब ये बेगूसराय से चुनाव लड़ा था तो उस समय राजद ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस के अंदर इस बात की चर्चा हो रही थी कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक नेता आया हुआ है और इसको जिस तरीके से राहुल के दरबार में जगह मिली है, उसके बाद अगर बिहार की राजनीति करता रहा तो पुराने जो नेता कांग्रेस के हैं उनको दरकिनार कर दिया जाएगा, इसे लीड करने के लिए दे दिया जाएगा। इसीलिए बार बार कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति से बाहर करने की कोशिश की गई और तभी यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ चला और फिर दिल्ली में शिफ्ट किया गया, दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। लेकिन इस बार
रिकॉर्ड वोटों से कन्हैया कुमार की हार होने वाली है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वोटों की गिनती जारी है, एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, कुछ ही घंटों में नतीजे भी साफ हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली में बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो कन्हैया कुमार से जुड़ी हुई है, जो रिकॉर्ड मतों से हार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मनोज तिवारी की बहुत बड़ी जीत, और हमने आपको खबर की शुरुआत में बताया था कि 6-1 का मार्जिन है एक सीट पर, जो कि चांदनी चौक की सीट है, जहां से जेपी अग्रवाल आगे बताए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि जेपी अग्रवाल भी पीछे हो गए हैं, यानी कि दिल्ली की सातों सीटों पर बीजेपी का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। तमाम बड़ी अपडेट आपको नतीजों से जुड़े बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।